दोस्तों, डेयरी सेगमेंट के प्रोडक्ट में अमूल को कौन नहीं जानता। वर्तमान में अमूल की कुल कीमत 50,000 करोड़ है। गुजरात से शुरू हुई मिल्क कंपनी के प्रोडक्ट आज 60 से भी ज्यादा देशों में बिकते हैं। भारत में ही हर दिन अमूल की 2.5 करोड़ से भी ज्यादा दूध की थैलियां और 15 लाख से ज्यादा टेट्रा पैक बिकते हैं। आप भी अगर किसी शहर या कस्बे में रहते हैं तो मुमकिन है कि आपके घर भी अमूल की ये जानी पहचानी थैली हर रोज पहुंचती होगी। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये दूध अलग अलग किसानों के घरों से अमूल मिल्क प्लांट और फिर आपके घर तक का सफर कैसे तय करता है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अमूल मिल्क कैसे बनता है। कुछ बरसों पहले तक बनासकांठा गुजरात का सबसे पिछड़ा जिला था। यहाँ पानी की कमी होने की वजह से यहाँ आम जिंदगी जीना भी आसान नहीं था। लेकिन फिर गुजरात के इस इलाके ने सहकारी तौर पर डेयरी का व्यवसाय ऐसा अपनाया कि ये सबसे पिछड़ा जिला आज सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला जिला बन गया। दोस्तों, दूध का कारोबार एक बड़ा कारोबार है। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में मिल्क कलेक्शन सेंटर है, जिससे पशुपालकों को गांव से बाहर दूध बेचने नहीं जाना पड़ता। लोग सुबह सुबह अपनी गाय और भैंस के दूध निकालते हैं और पास ही मौजूदा मिल्क सेंटर में जाकर दूध डिलीवर कर देते हैं। यहाँ अत्याधुनिक तरीके से दूध संभाल कर रखा जाता है और सभी जगह से दूध का कलेक्शन हो जाने के बाद दूध को एक ट्रक में भरकर बनास डेयरी कोऑपरेटिव हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है। इसी जिले में स्थित बनास डेयरी हर रोज करीब 50 लाख लीटर दूध इकट्ठा करती है और उसमें से रोजमर्रा के दूध के अलावा बटर, आइसक्रीम और दूसरे प्रोडक्ट बनाकर वैल्यू एडिशन करके डेयरी और किसानों के लिए मुनाफा जमा करती है। 3,50,000 किसान और 60 लाख मवेशी, 50 लाख लीटर दूध, 8 हाई टेक प्रोसेसिंग प्लांट, इन सब को आपस में मिला दे तो बनता है एशिया का सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव प्लांट, जिसका सालाना टर्नओवर 75 अरब 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। दोस्तों, ये कोई मामूली कोऑपरेटिव नहीं है, ये एक मेगा डेयरी है। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए इन्होंने अमूल ब्रांड नाम का इस्तेमाल किया, जो आज भारत के घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। दोस्तों, बनास डेयरी की स्थापना सन 1969 में हुई थी। गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट के कुछ ही समय बाद इसके फाउंडर गलबा भाई नानजी भाई पटेल ने इस कोऑपरेटिव की शुरुआत सिर्फ 100 किसानों के साथ की थी और शुरुआत में उनसे रोजाना करीब 800 लीटर दूध इकट्ठा किया जाता था। अब बनास डेयरी की मेंबरशिप बहुत बढ़ गई है। आज के समय में 3,50,000 मेंबर्स हैं और अब यहाँ रोजाना 5 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है। पालनपुर में मौजूद बनास डेयरी लगभग 122 एकड़ में फैली हुई है। इस डेयरी में 3 अलग अलग यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में लिक्विड मिल्क, पनीर, घी, दही, बटर मिल्क और ड्राई पाउडर बनता है। सेकंड यूनिट में बटर, मिल्क पाउडर और UHT टेट्रा पैक बनते हैं और थर्ड यूनिट में फुल्ली ऑटोमेटिक आइसक्रीम और बटर बनता है। साथ ही इसका एक नया चीज प्लांट भी है। दोस्तों, बनास डेयरी में जितने भी दूध के टैंकर आते हैं उनका सबसे पहले तो क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। क्वालिटी टेस्ट क्लियर होने के बाद ही दूध के टैंकर को खाली किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये दूध सीधा पैकिंग के लिए नहीं भेजा जाता। क्या आप जानते हैं कि इस दूध को पीने लायक बनाने से पहले इसे एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, जिसे पेस्चुराइजेशन कहा जाता है। पेस्चुराइजेशन में एकदम से दूध के टेम्परेचर में बदलाव लाकर उसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने को ही पेस्चुराइजेशन कहते हैं। दूध के पैकेट पर आप ध्यान से देखोगे तो उस पर पेस्चुराइज्ड फुल क्रीम मिल्क लिखा भी होगा। आइए जानते हैं कि दूध को एक प्लांट में पेस्चुराइज कैसे किया जाता है। सबसे पहले दूध को एक ऐसी पाइपलाइन के जरिए पास किया जाता है जिसका टेम्परेचर हर 15 सेकंड पर बदलता रहता है। मतलब पहले 15 सेकंड तक पाइप का टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और फिर इस टेम्परेचर को घटाकर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया लगातार 1 घंटे तक चलती रहती है, जिससे दूध के सभी हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और दूध फटने और खराब होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रोसेसिंग की वजह से अमूल मिल्क में ज्यादा मलाई नहीं बनती
और ज्यादा घी भी नहीं निकल पाता। अब ये पेस्चराइज्ड मिल्क पैकेजिंग एरिया की तरफ बढ़ता है। फिर 23 लाख लीटर दूध को पॉलिथीन में भरा जाता है। पैकेजिंग वाली ये मशीन हर मिनट में 150 से 200 पाउच बनाती है। फिर इन पैकेट्स को इंतजार कर रहे ट्रकों में लोड किया जाता है, जिसके बाद ही हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों की दुकानों और बाजारों में बेचे जाने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, आज भारत में 30 से भी ज्यादा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में अमूल का दूध प्रोसेस और पैक होता है और ये दूध आपकी सुबह की चाय की प्याली तक पहुंचता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।